स्टार्ट करते हैं। आज हम एग्जाम्पलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कर रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर 14 एंड 15 प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के 1 मार्कर। तो एग्जाम्पलर में ये हमारी एक्सरसाइज 13.1 है और आपको अब क्वेश्चंस दिखेंगे 13.1 के मेरे राइट में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इन द फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di, a प्लस सिग्मा fi di अपॉन में सिग्मा fi फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा di's आर डेविएशन फ्रॉम a ऑफ। देखिए ऑप्शंस क्या क्या है। a लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, अपर लिमिट ऑफ द क्लास एंड मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास मार्क। आपको ही पता है जो पहले आपको जो इंटरवल 0 से 10 देते हैं, यहां से आप x निकालते हो मिड वैल्यूज, फिर ये फ्रीक्वेंसीज है और x में ही सपोज आपके आगे जैसे 5, 15 इस तरीके का आपको इंटरवल दे रखे होते हैं। तो 5, 15, 25 एंड सो ऑन। और di आप इसमें से ही कोई एक नंबर को a एज्यूम कर लेते हो, 0, -10, -20। तो फॉर्मूला क्या होता है di का? a assumed mean माइनस x, a माइनस x। ठीक है, तो ये जो है आपका निकलता है मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस से। मिड पॉइंट में से di बनाया ना x में से, तो जो ऑप्शन है दैट इज C इज करेक्ट वन। सेकेंड, while computing mean of group data we assume the frequency। तो क्वेश्चन में जो हमारे पास है फ्रीक्वेंसीज किससे मल्टीप्लाई होती हैं, ये मेन क्वेश्चन है। तो A इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल द क्लासेस, सेंटर्ड एट द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस, सेंटर्ड एट द अपर लिमिट, सेंटर्ड एट द लोअर लिमिट। ठीक है जी, तो सेंटर्ड एट द क्लासेस क्लास मार्क, जो फ्रीक्वेंसीज हैं हमारी मीन ऑफ ग्रुप डाटा, द फ्रीक्वेंसीज आर सेंटर्ड एट द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट वन, क्योंकि ये देखो ये क्लास इंटरवल है, ये क्लास मार्क है, तो फ्रीक्वेंसी किससे मल्टीप्लाई होती है? क्लास मार्क्स। ठीक है नी, दैट्स ऑल। तो बी ऑप्शन। थर्ड वन बड़ा इंटरेस्टिंग है। थर्ड वन क्या है कि xi आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ ग्रुप डाटा, fi's आर द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज एंड x बार इज द मीन। आपको अगर शुरू में याद हो x बार क्या था? सम ऑफ x1, x2 अप टू xn। अगर आपको नॉर्मल बिना इंटरवल के क्वेश्चन दे रखा हो तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि x बार को आप सिग्मा x अपॉन n लिख सकते हो और आप सिग्मा x को लिख सकते हो nx बार। इसका हम यूज करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में कहता है क्वेश्चन है कि हमें वैल्यू बतानी है सिग्मा fi xi माइनस x बार। इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा fi xi माइनस सिग्मा x बार। नॉर्मली जब हम मीन निकालते हैं तो फार्मूला हमारा डायरेक्ट मेथड से क्या होता है? सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा fi यानी कि फ्रीक्वेंसीज का सम, और फ्रीक्वेंसीज का सम को आप n भी लिख सकते हो। यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो सिग्मा fi xi nx बार हो जाता। तो ये हो गया आपका nx बार माइनस सिग्मा x बार। सिग्मा x यहाँ पे आपको ये x बार एक्चुअली xi के रूप में दे रखा है, यहाँ पे nx बार ही आपका कैलकुलेट होएगा। तो सेम है सिग्मा x बार को भी आप nx बार नंबर ऑफ टाइम, जितना भी x बार है, 10 बार है तो वो 10 बार मल्टीप्लाई होगा, या 10 बार ऐड होने का मतलब 10 से मल्टीप्लाई, तो n टाइम ऐड होने का मतलब n से मल्टीप्लाई, तो इट विल बिकम इक्वल टू 0। सो ऑप्शन जो है मेरा वो A इज करेक्ट वन। ये हो गया हमारा 0। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन द फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस h सिग्मा fi। ये जो फॉर्मूला है हमारे पास इस साल के लिए, पता नहीं ये ठीक है या नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ये हमारा लगता है स्टेप डेविएशन मेथड में। अब स्टेप डेविएशन मेथड क्योंकि हमारे सिलेबस से
फॉर पर्टिकुलर दिस सेशन कट चुका है, तो आप चाहे एक बार सुन लीजिए, अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आपके अब सिलेबस में है। क्वेश्चन क्या है, इन दिस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा म्यू आई इज इक्वल टू, ये जो म्यू है, ठीक है, तो म्यू कैसे निकालते हैं आपको पता है। सबसे पहले आप इंटरवल से मिड क्लास मार्क निकालते हो 5, और फिर क्लास मार्क जो इस तरीके के आपके आ जाते हैं, वहां से आप एक एज्यूम्ड मीन निकालते हो, और u का फॉर्मूला होता है x माइनस ए अपॉन एच, वेयर a इज एज्यूम्ड मीन एंड h इज डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है जी, तो ये जो है हमेशा -1 -2 इस तरीके से हमारे स्टेप डेविएशन मेथड में आ जाता है। ठीक है जी, तो ये आपका फॉर्मूला बनता है। ओके, तो ये आपका म्यू आई जो फॉर्मूला बना यहां से, इसमें कौन सी ऑप्शन है हमारे पास, तो x माइनस ए अपॉन एच, सी ऑप्शन इज माई आंसर। नंबर 5 करते हैं। 5th क्वेश्चन भी इस बार वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी एक बार सुन लीजिए। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व वैसे आपने 9th क्लास में भी सीख लिए थे, फिर भी मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। जो लेस देन आपका इस तरीके का बनता है, ये लेस देन है, और ये मोर देन है ग्राफ आपका, ये मोर देन और ये लेस देन। ठीक है जी, और ये आपका जो है पॉइंट आ गया। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर यहां से जो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये हमेशा जो है आपका मीडियन बताता है। ठीक है, ऑब्वियस इस पॉइंट के दो हैं कोऑर्डिनेट, तो एक एब्सिसा है और एक ऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो एब्सिसा हमेशा मीडियन बताता है आपको, सो ऑप्शन मीडियन इज करेक्ट वन, बी। द क्वेश्चन नंबर 6, for the following distribution the sum of lower limit of the median class and model class। आगे आप क्वेश्चन अब आपको आता है, ये मैं एक बार को सिंपल सा लिख रही हूँ कि 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 and 20 to 25। ये मेरा फ्रीक्वेंसीज हैं 10, 15, 12, 20 and 9। तो सबसे पहले आप देखिए मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, वो है मेरी मॉडल क्लास। तो सम ऑफ लोअर लिमिट, दोनों की लोअर लिमिट लेनी है, तो मॉडल क्लास मेरी बनी ये, और लोअर लिमिट हुई इसकी 50। मीडियन क्लास, मीडियन क्लास आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे सबसे पहले हम CF बनाते हैं, क्या 10, 25, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, पहला नंबर एज इट इज, फिर इनका सम करते जाते हैं। 25 plus 12, 37, 37 plus 20, 57, 57 and 9, 66। ठीक है जी, अब इसको हम कैपिटल N ले लेते हैं और n/2 निकालते हैं। 33 आ गया मेरा n/2। यहाँ पे देखते हैं कि 33 किस में आया, ये देखिए 25 यहाँ तक हो गए, तो 33 डेफिनेटली इन 12 में ही है, तो ये 12 ये मेरी बन गई मीडियन क्लास। और लोअर लिमिट मीडियन क्लास की क्या है, 10, तो इन दोनों का सम हमें बताना है, दैट इज 25। ठीक है जी, तो 25 इज माई सम एंड बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जो है कंटिन्यूअस डाटा बनाना है। कंटिन्यूअस डाटा क्या होता है कि अब देखिए 5 पे खत्म है और 6 पे स्टार्ट है, तो इसका मतलब एक नंबर बीच में रह गया। अब आप कहोगे क्या बात कर रहे हैं मैम, 5 से स्टार्ट हुए 6, 5 के बाद 6 ही आता है। 5 और 6 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, 5.1, 5.11, 5.12, 5.13, so many numbers in between 5 and 6। तो फर्स्ट यू मेक 2 कंटिन्यूअस डाटा। क्या करेंगे हम, जो एक का गैप है 0.5 लोअर लिमिट में कम करेंगे और 0.5 अपर लिमिट में ऐड करेंगे, तो -0.5 to 5.5, 5.5 to 11.5, 11.5 to 17.5, 17.5 to 23.5, 23.5 to 29.5, और ये नंबर आ गया मेरा 13, 10, 15, 8 और 11। ये थी मेरी फ्रीक्वेंसी। अब इसका हमने क्या करना है, पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी
करनी है। तो फर्स्ट नंबर एज इट इज, बाकी ऐड करते जाइए। 13 और 10 23, 23 और 15 38, 38 और 8 46, 46 और 11 57। तो इसको हम क्या मार्क करते हैं, कैपिटल एन, और कैपिटल एन का हाफ यानी कि 57/2, 2 2 4 एंड 2 8 28.5। अब देखिए आप 23 तक यहाँ आ गए, 28.5 कहीं यहाँ है, तो दिस वन इज मीडियन क्लास। और अगर ये मीडियन क्लास है तो ये इसकी अपर लिमिट। तो बताइए जी कौन सा ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन मेरा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 8, बिलो 10 बिलो 20। अब यहाँ वर्ड बिलो है। अब वैसे क्वेश्चन तो बहुत इजी लगता है, बच्चे वन लुक में कहते हैं ओहो मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, उसको मॉडल क्लास बना लिया। हमें इसमें मॉडल क्लास बतानी है, बट यहाँ पे अगर बिलो या अबव हो तो आपको पहले चेक करना है, इसको नॉर्मल बनाना है। ये हमेशा क्यूमुलेटिव दे रखी होगी, इसका मतलब आप अगर यहाँ बिलो या अबव है वर्ड, या लेस देन या मोर देन वर्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 to 10, ठीक है जी। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये आपने सबसे पहले बना लेना है। और इसमें ये ऑलरेडी क्यूमुलेटिव है, तो फर्स्ट नंबर तो एज इट इज ये सम है। तो 12 में से 3 गया 9, 27 में से 12 गया, सबट्रैक्ट करना है हमने ऐसे, ठीक है। इट विल बिकम 15, 57 में से 27 गया 30, 75 में से 57 गया तो ये आ गया 18, और 80 में से 75 गया 5। ये आपका अब नॉर्मल है। अब इसमें आपको देख रहे हो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसके पास है, 30। तो हमारा मॉडल क्लास क्या बना, 30 to 40, ठीक है जी। ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, क्लास फ्रीक्वेंसी 65 से 85, 85 से 105 एंड सो ऑन। द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट ऑफ द मीडियन एंड लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज। तो मॉडल क्लास तो बड़े आराम से मेरे को दिख गई, बट मीडियन क्लास निकालने के लिए मुझे CF तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है जी। तो क्वेश्चन में मैं देख रही हूँ 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, 185 to 205, ठीक है जी। और फ्रीक्वेंसीज है मेरी 4, 5, 13, 20, 14, 7 एंड 4। तो मीडियन क्लास तो मेरी ये क्लियर है मुझे, ये मीडियन क्लास है, ठीक है जी। और मॉडल लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज, ये मॉडल क्लास है मेरी, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, दैट्स व्हाई ये मॉडल है, ठीक है। और लोअर लिमिट क्या है इसकी, 125। अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के लिए हम क्या करेंगे, पहले CF बनाएंगे। CF के लिए पहला नंबर एज इट इज, फिर ऐड करते जाते हैं। 4 + 5 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 7 63, 63 और 4 67। इसको हम कैपिटल N नाम देते हैं और N/2, 67/2 33.5। तो 33.5 भी इसी में ही आ रहा है। तो मीडियन क्लास भी यही है और अपर लिमिट है 145, तो डिफरेंस इज 20, ओके। तो C ऑप्शन ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, द टाइम्स टेकन बाय 150 एथलीट्स टू टर्न अ 100 m hurdle race are tabulated below. The number of athletes who completed the race in less than 14.6 seconds is. तो 14.6 सेकेंड, तो ये कौन सा है, 14.4 से 14.6 का इंटरवल आपको दिखाई दे रहा है। इस इंटरवल से पहले वाले चारों को आपने सम कर देना है, सिंपल। तो 2 + 4 + 5 + 71, इट विल बिकम 82। 82 इज माई आंसर, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन है जी हमारे पास 11 का कि मोर देन और इक्वल टू, ये हमें टेबल दे रखी है, और 30 से 40 इंटरवल के बीच में जो है आपको करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो आपको क्या करना है, मोर देन इक्वल, ऑब्वियस मोर देन और इक्वल टू 0 सारे ही हैं,
तो 63 ये आपको क्यूमुलेटिव दे रखी है इसका मतलब, बट वो भी क्यूमुलेटिव भी नीचे से दे रखी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप इंटरवल लिख लीजिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। ठीक है जी, और आपको भी पता है कि जो टोटल है हमारे वो 63 है, जो मोर देन इक्वल टू 50 है, तो 50 से 60 के बीच में वही नंबर आएंगे, ऑब्वियस 42। अब मोर देन 40 में मोर देन 50 वाले भी आ गए, तो ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, ऐसे ही इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, ऐसे ही इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 3 और ये 5। देयर इज नो नीड टू गो ऑन, अपना सिंपल यहां तक ही हमारा आंसर बन गया था, तो 3 इज माय आंसर। ठीक है जी, तो ये हमारे स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम्पलर के 1 मार्कर कंप्लीट होते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक आउट प्रोबेबिलिटी आल्सो। थैंक्स।